इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, नाइटिंग डेवरिंग फिल्म ने होल ऑफ सोल की चीफ को रिवाइव कर दिया था और उसकी स्ट्रेंथ डाउशेंग की 7 स्टार पर पहुंच चुकी होती है। मगर जो हुन ट्यांडी होता है उसे आदेश करता है याओ क्लैन के घोड़े लगाने के लिए, इस वजह से वो चली जाती है और होल ऑफ सोल की चीफ को आदेश करता है जियान को मारने का। और वहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए अपने पपेट को ब्रेक थ्रू करा देता है डाउशेंग 6 स्टार के अंदर और खुद भी डाउशेंग के मिड लेवल पे पहुंच जाता है और वहां से जाने लगता है। मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग के ऊपर, जो कि एक बड़े से ड्रैगन के फॉर्म के अंदर होती है। तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोल लेती है और जियान को देखती है। वहीं पे जियान भी उसे ही देख रहा होता है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पर हमें वही गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन देखने को मिलता है जिसके आसपास काफी सारी ब्लैक डिमन लाइटिंग होती है एक फॉर्मेशन के अंदर। और साथ ही यहाँ पे जो लाइटिंग हो रही होती है वो भी अभी के लिए गोल्डन कलर की हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो जियान है वो बहुत ज्यादा चंट चालाक है, इस वजह जब वो इन्हें इस तरीके से बैठा हुआ दिखेगा तो उसे अभी के लिए सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो अभी के लिए क्या कर रही है। और इसी वजह से हमें भी पता चलता है जो गोल्डन लाइटनिंग वो एक डाउशेंग 7 स्टार की जितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके पास अभी के लिए एआई चिप नहीं है। आई मीन सोचने समझने की ताकत नहीं है। इस वजह से अभी के लिए यहाँ पर अपनी स्पिरिट को जनरेट करना चाहती है और अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो जाती तो ये एकदम प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म की तरह बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे जियान को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी, इस वजह से वो लिटरली को बाहर निकाल लेगा, क्योंकि जब गोल्डन राइडर अपनी स्पिरिट को जनरेट करेगी तो वो अपने सबसे बिगेस्ट फॉर्म के अंदर होगी। मगर तभी अचानक से जो सभी बची हुई ब्लैक डीमन लाइटनिंग होती है वो आकर सीधा जियान के ऊपर टूट पड़ती है। देखती है जो लिटरली होता है तुरंत ही उनके ऊपर टूट पड़ता है, जबकि जियान उसे रोकने की कोशिश करता है मगर मटर का दाना ना सुनता। भाई प्रीव्यू के अंदर आप लोग देख ही सकते हैं वो टूट पड़ता है उन सभी के ऊपर। इसी वजह से जो लिटरली का खौफ होगा वो आप सभी लोग को देखने को मिलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर, जो की आएगी कल। लेकिन हम लोग अभी के लिए इस सीन के अंदर जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग देख रहे हो वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही वो अभी के लिए एक साथ भी जियान के ऊपर हमला कर रही है। और जियान ने अपने पपेट को ऑलरेडी अपनी स्पेस टैंक के अंदर रख लिया है, क्योंकि उसने एक धमाकेदार अटैक झेल लिया है ऑलरेडी। इसलिए जियान इनसे कैसे डील करेगा ये तो मुझे अभी के लिए खुद नहीं पता। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नए सीन के ऊपर, जहाँ पर हमें वो गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन देखने को मिलता है, जो कि अभी के लिए अपनी आंखें बंद करे होता है, क्योंकि अब उसका टाइम हो चुका था यूपीएससी का एग्जाम देने का, आई मीन टेस्ट का। इस वजह से वो तुरंत ही खड़ा हो जाता और जो जो उसे दौड़ लगता और उसके ऊपर पावरफुल स्ट्राइकें होंगी, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी स्पिरिट को जनरेट कर रहा है। और ये जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जहाँ पर उसे इंटरनली भी तोड़ा जाएगा और बाहर से भी तोड़ा जाएगा और इसे बहुत ही हैवी टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि इस दो की कंटेंट के अंदर जो भी चीज जितनी पावरफुल होगी तो उसके लिए उतना ही हार्ड होगा अपनी स्पिरिट को जनरेट करना। इसी वजह से आप लोग इस सीन के अंदर देख रहे हो कि उसकी जो गोल्डन लाइट है वो चारों तरफ फैल रही है और ये उसके टेस्ट की पार्ट होता है, जहाँ पर उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, ना कि वो अभी के लिए जान के ऊपर कोई हमला वगैरह कर रही है। और साथ ही ये जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही लंबी होगी और बहुत ही ज्यादा पेनफुल उस ड्रैगन के लिए। इसी वजह से हमें इस प्रीव्यू की सीन के अंदर काफी सारे सीन देखने को मिलते हैं जिसमें लाइटनिंग की हालत हुई बस से बदतर होती रहेगी। अब वो चाहकर भी स्ट्रेस को बीच में नहीं रोक सकती, इस वजह से कंटिन्यू चलता रहेगा। वहीं पे ये सब ध्यान भी देख के काफी हैरान हो जाएगा, यहाँ तक कि जो लिटरली होगा वो भी पूरी तरह से शॉक होगा और डर के मारे जियान के पीछे। मगर जियान अभी के लिए जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था वो यही होती है, जब पर वो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग अभी के लिए अपनी सबसे बिगेस्ट फॉर्म के अंदर होती है। अगर जियान को ये चाहिए तो फिर जियान को अभी से लेना होगा और जियान इसे इसलिए लेना चाहता है क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और लिटरली उसे एब्सॉर्ब करके जियान की बॉडी के अंदर डाल सकता है। अगर जियान इसे पूरी तरीके से रिफाइन करके एब्सॉर्ब कर जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर ये जो ड्रैगन होता है वो लातों का भूत नहीं होता, वो तो बातों से मान जाता है और फिर अपनी एक स्पिरिट फॉर्म को बनाता है और जियान को देता है। और जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू की सीन के अंदर देख सकते हैं और फिर इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं लास्ट सीन के ऊपर, जहाँ पे जो जियान होता है वापस एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन आ चुका होता है और अब टाइम ले रहा होता है जिया से अलविदा की। इसी वजह से जो जिया होती है जियान से अलविदा बोलने के लिए एक जेट टोकन को बाहर निकाल लेती है और ये मोस्टली एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को अलायंस के अंदर जोड़ने का कोई टोकन है, जो कि शायद एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को रिप्रेजेंट करता होगा। वहीं पे जो जियानो को थोड़ा सा हिचकिचाएगा मगर उसे ले लेगा और फिर उसके बाद जियान एक पोर्टल को ओपन करेगा और क्वीन मेडुसा के साथ वहां से जाने लगेगा और साथ ही जिया को अलविदा बोलेगा। वहीं पे जिया भी उन्हें जाती हुई देखेगी तो काफी ज्यादा उदास हो जाएगी, मगर अभी के लिए उसकी जरूरत है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी सेल और हाल ही में खत्म हुई है। इस वजह से जिया को सब कुछ फिर से सेटल करना होगा, इसलिए उसे ना चाहकर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन में रुकना होगा और वो दोनों वहां से चले जाएंगे। और साथ ही मैं भी अभी के लिए यहाँ से निकल लेता हूँ। मगर आप सभी को चीजें एकदम डिटेल के अंदर देखनी है और इसका मेंशन लाइंस के अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ जानना है तो फिर वो आप लोग को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।